नमस्कार बच्चों, मैं मनीष कुमार रैंकर्स एजुकेयर की तरफ से आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले क्लास में आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने समाकलन पर आधारित बहुत सारे प्रश्नों को हल किया, बहुत सारे कंसेप्ट को सीखा था और एक एक करके क्वेश्चन को हल करने का भी प्रयास किया था। और हमने कल जो है आपको 3 प्रॉपर्टी भी बताई थी और उस 3 प्रॉपर्टी में बाय द वे मिस्टेक से मुझे एक प्रॉपर्टी एक जगह मैंने गलत लिख दिया था, उसको मैं पहले रिमाइंड कराऊंगा और फिर से मैं तीनों प्रॉपर्टी को लिखूंगा जा ताकि आपको जो पिछले लेक्चर में मैंने बताया है वो एक बार फिर से याद हो सके। उसके बाद आज के लेक्चर में हम लोग समाकलन पढ़ेंगे और वो भी आंशिक भिन्न करके। आंशिक भिन्न क्या होता है, भिन्न को आंशिक भिन्न में बदलने की प्रक्रिया क्या है, इन सबको देखते हुए एक एक करके चीज़ों को हल करेंगे। तो पहले आइए, कल जो मैंने 3 प्रगुण बताए थे, 3 प्रॉपर्टी बताई थी हमने, उस प्रॉपर्टी पर पहले एक बार थोड़ी सी विवेचना कर लेते हैं कि वो प्रॉपर्टी है क्या और उसका समाकलन में कैसे प्रयोग करते हैं। ये तो मैंने कल ही बताया था, बस एक जगह थोड़ी सी मिस्टेक थी जिसको मैं सुधारने का प्रयास कर रहा हूँ। आप भी उस चीज़ को नोटिस कर लीजिएगा ताकि आपको हमेशा के लिए वो चीज़ कन्फर्म हो जाए कि वास्तव में जो प्रॉपर्टी है समाकलन की, इंटीग्रेशन की, वो क्या है। तो आइए अब मैं पहले उस प्रॉपर्टी को लिखता हूँ। अब भी आप किताब कापी और पेन लेकर के अच्छे तरीके से पढ़ने के मोड में बैठ जाइए और अपनी स्पीड, मोबाइल के वीडियो की स्पीड जैसे भी हो, जो सुटेबल लगे आपको उस सुटेबल स्पीड पर रख करके आप चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा। तो आइए देखते हैं पहले कल जो प्रगुण था, उस अगर प्रगुण की बात करें तो अगर ध्यान से देखा जाए मैं यहीं पर प्रगुण की पहले विवेचना कर देता हूं क्योंकि यहाँ पर जगह काफ़ी है। तो देखिए, इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी क्या है। समाकलन की जो देखिए, पहला जो इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी मैंने लिखा था वो ये था कि इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स था और इसके बाद ये ब्रैकेट में एफ एक्स था और फिर प्लस एफ डैश एक्स था, इस तरीके से था, और फिर ये डी एक्स था। ठीक, इतनी चीज़ें लिखी हुई थी। अब जो है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ई के पावर एक्स एफ एक्स था और फिर एफ डैश एक्स है, यानी कोई फलन है फिर उसका अवकलन है, तो यहाँ पर आप देखे थे ई की पावर एक्स होगा और फिर एफ एक्स होगा। ये पहली प्रॉपर्टी थी। दूसरी प्रॉपर्टी में आपने देखा था कि इंटीग्रेशन हो यहाँ पर फंक्शन ऑफ log एक्स हो, फंक्शन ऑफ log एक्स हो। ठीक, फिर प्लस फंक्शन एफ डैश हो log एक्स हो, एफ डैश ऑफ log एक्स हो, इस तरीके से हो। तब आपने देखा था कि ये पूरा का पूरा जो फलन होगा, कल मैंने गलती से बता दिया था कि आपका x केवल f log x होगा, जबकि ऐसी विशेषता रहने पर आपका जो आएगा f और सॉरी x इंटू एफ log x, ये टर्म होगा और प्लस कांस्टेंट टर्म c भी होगा। तो ये आपको ध्यान रखना था, जो कि चीज़ आपको लिखनी है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी जो कल थी, गलती से हमने इसको मिस कर दिया था, तो ये आपको लिखना था। अब देखिए, इसके बाद जो लास्ट प्रॉपर्टी है, अब यहाँ पर देखिए, इसके बाद जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर यहाँ इंटीग्रेशन है एक्स एफ डैश एक्स है और फिर प्लस एफ एक्स है, इस तरीके से है। अब इस प्रकार से है तो फाइनली ये जो आएगा, ये तो मैंने कल भी बताया था, इस तरीके से है। तो आपको यक्स एफ एक्स, ये आपको मिलेगा यक्स एफ एक्स मिलेगा और फिर प्लस कॉन्स्टेंटर में सी होगा।
तो उम्मीद है ये चीज़ अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी। आप इसको एक बार फिर से समझ लीजिए कि पहली प्रॉपर्टी के आधार पर अगर कोई फंक्शन है और फिर उसका अवकलन है और उसके बाद ई के पावर एक्स का गुणा है तो ई के पावर एक्स एफ एक्स हो जाएगा। उसके बाद अगर फंक्शन log एक्स का है फिर प्लस उसी फलन का अवकलन है log एक्स के फॉर्म में ही, तो ये सीधे सीधे एक्स होगा और उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा log एक्स का, यानी एक्स और log एफ एक्स हो जाएगा। एक्स और फंक्शन ऑफ log होगा, फंक्शन ऑफ log एक्स होगा इस तरीके से। इसके बाद अगर इंटीग्रेशन है एक्स और एफ डैश एक्स है प्लस एफ एक्स है और यहाँ डी एक्स है, तो ये फाइनली कन्वर्ट होगा एक्स फंक्शन ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट टर्म में सी। तो यहाँ पर जो गलती थी मैंने आपको रिमाइंड करा दिया, इस चीज़ को आप ध्यान रख लीजिएगा। इस पर आधारित बहुत सारे प्रश्नों को मैंने कल के लेक्चर में भी हल किया था, तो यहाँ तक की चीज़ नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आज के लेक्चर में अब हम लोग आंशिक भिन्न की ओर चलते हैं और सीखते हैं कि क्यों आंशिक भिन्न की जरूरत पड़ती है और कैसे आंशिक भिन्न हमारी समाकलन की क्रिया में सहायक होगा। तो यहाँ तक की चीज़ों को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देख लें। तो अगर बेसिक पेज पर आया जाए तो ये रहा आपका 13th लेक्चर। आप अपनी बुक से मैच करा लीजिएगा, जहाँ से आंशिक भिन्न शुरू हो वहाँ पर चीज़ों को देखते हैं। अब देखिए, आंशिक भिन्न को समझने से पहले ये जान जाइए कि भिन्न क्या होता है, अंश क्या है, हर क्या है, उचित भिन्न क्या है और अनुचित भिन्न क्या होता है। पहले प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देख लेते हैं क्या होता है। देखिए, मैं यहीं पर समझाने का प्रयास करता हूँ। पहले तो भिन्न क्या होता है। भिन्न, तो भिन्न ऐसी चीज है जिसमें कि एक अंश होगा और एक हर के रूप में होगा। ठीक, भिन्न के रूप में अगर बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक है यानी अलजेब्रिक टर्म है, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक अगर भिन्न के रूप में है तो कुछ अंश में होगा और हर में होगा। अब आप देखिए, भिन्न जो होता है वो भिन्न तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के भिन्न में एक उचित भिन्न होता है, एक अनुचित भिन्न होता है और एक मिश्रित भिन्न होता है। यानी एक उदाहरण से समझिए, उचित भिन्न किसको कहते हैं। अगर अंश जो है, अंश छोटा हो जाए, अंश छोटा हो और हर बड़ा हो तो ऐसा भिन्न उचित भिन्न कहलाता है, जैसे 3/5। तो यह एक उचित भिन्न है, इस भिन्न में कोई दिक्कत नहीं है। अगर दूसरा भिन्न अनुचित भिन्न जिसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित, अब इसमें क्या होगा, अंश जो है छोटा हो जाएगा, अंश जो है बड़ा होगा और हर क्या होगा, छोटा, जैसे 5/3। तो ये आपका एक अनुचित भिन्न है। अब जो है भिन्न अनुचित नहीं होना चाहिए, इसीलिए इसको हम मिश्रित भिन्न में लिखते हैं। यानी अगर इसे लिखा जाए तो इसे आप लिखते हैं 1 से 1 सही, 3 1 कम 3 2, इस तरीके से इसको बदला जाता है। या फिर इसी को हम लिखते हैं 1 + 2/3। तो अब देखिए, ये जो है भिन्न अनुचित भिन्न उचित भिन्न में बदल गया। तो इसी तरीके से अगर बीजगणितीय में देखा जाए और फलन के रूप में देखा जाए, तो अगर ऐसा भिन्न है जिसमें चर राशि का घात, चर राशि का घात हम देखेंगे, अगर घात अंश में क्या हो जाए, अंश में अगर घात जो है छोटा हो जाए और हर में बड़ा हो, हमें इसी फॉर्म में बदलना होता है और यही उचित भिन्न भी होता है, उचित भिन्न भी होता है। इसका मतलब कि अगर इस तरीके का है x/x + 1 भी है तो ये उचित है। या तो दोनों बराबर होने चाहिए, या तो दोनों बराबर होने चाहिए, या तो ऊपर वाला मान छोटा होना चाहिए, या फिर जैसे x² / x, x² + x² + 2x + 1, ये आपका एक उचित भिन्न है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि अंश में जो चर राशि है उसका घात कम है और हर में जो राशि है उसका घात अधिक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अंश में जो भी राशि है, चर राशि है, उसका घात या तो अंश के बराबर होना चाहिए या तो अंश से अधिक होना चाहिए, तभी आप उसका आंशिक भिन्न कर पाएंगे। तो आंशिक भिन्न करने की पहली शर्त ही यह है कि आप उसे ऐसे रूप में बदलिए, भले आप किसी भी विधि को अप्लाई करिए, चाहे भाग विधि से या किसी भी तरीके से, आप इस तरीके से लिखिए ताकि जो अंश का घात है वो कम हो जाए और हर का घात रहे वो अधिक हो जाए, या फिर दोनों बराबर हो जाए।
इस स्थिति में पहले आपको लाना है, उसके बाद आंशिक भिन्न करने की विधि क्या है उसको हम बताते हैं, फिर एक एक चीज करके एक एक क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं। उससे पहले यहाँ पर दो बेसिक फार्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं, इस फार्मूले को भी देख लीजिए, समझ लीजिए। देखिए अभी आप लोग 1/√x² माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला पढ़े हैं। अब जो है अगर केवल और केवल 1/x² माइनस ए स्क्वायर रहेगा और 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो 1/2a log दोनों में रहेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ ध्यान देना है आपको, अब यहाँ ध्यान ये देना है कि 1/2a log e है, 1/2a log ही e है, दोनों में कॉमन है। यहाँ x² माइनस ए स्क्वायर है तो शुरुआत x माइनस ए से होगा, अपान में x प्लस ए लिखेंगे, x माइनस ए अपान x प्लस ए, इस तरीके से। और यहाँ पर जो लिखेंगे, यहाँ पर चीजें थोड़ी सी उल्टी हो जाएंगी, तो यहाँ पर जो लिखेंगे आप तो a प्लस एक्स लिखेंगे अपान a माइनस एक्स लिखेंगे, यहाँ पर a प्लस एक्स रहेगा और a माइनस एक्स। इस चीज को थोड़ा सा आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मैं माइनस यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो माइनस कॉमन लूंगा तो dx अपान वही फार्मूला ऊपर वाला बनेगा, x² माइनस ए स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि अगर ये फार्मूला है यानी माइनस इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2a होगा, 1/2a फिर log होगा और वही चीज है x माइनस ए अपान एक्स प्लस ए, इस तरीके से। अब अगर माइनस का मल्टीप्लाई आप यहाँ पर करोगे, माइनस का आप मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो आप देखिए ये बनेगा 1/2a log, ये वाला टर्म ऊपर आ जाएगा, ये वाला टर्म ऊपर चला आएगा और ये नीचे चला जाएगा, यानी ये उल्टा होगा, इस तरीके से ये बदल जाएगा। तो अब देखिए वही आपको मिल रहा है a प्लस एक्स अपान में a माइनस एक्स लिखिए चाहे x माइनस ए लिखिए, दोनों एक ही है, क्योंकि आपका वो मॉड में है और मॉड में नेगेटिव वैल्यू होती नहीं है तो आप हमेशा वो पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे। तो उम्मीद है ये चीज़ अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, कैसे चीज़ों को रखना है, कैसे हल करना है। तो यहाँ से ये चीज़ आप इस तरीके से नोट कर लीजिए। फिर अब हम आंशिक भिन्न हल करने की विधि की ओर चलते हैं कि कैसे आपको हल करना है। एक बार इस फार्मूले को आप अच्छे तरीके से कंठस्थ कर लीजिए कि जब अगर x² माइनस ए स्क्वायर रहेगा तो x माइनस ए अपान एक्स प्लस ए, फिर अगर a² माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसी चीज को आप अल्टरनेट या उल्टा कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर ये क्यों लिखा गया है a माइनस एक्स, ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू बड़ी है, a ग्रेटर है x से, इसलिए ऐसा केस लिखा गया है a माइनस एक्स। अगर आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे हो तो इसको समझ सकते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं कि आंशिक भिन्न अब हम सवाल के माध्यम से ही देखेंगे और हल करने की विधि को भी बताते हैं कि किस तरीके से आपको सभी प्रश्नों को हल करना है। देखिए आंशिक भिन्न में करने की हल करने की विधि क्या है, तो पहला लिखा हुआ है हर के अनुरावृत्त नॉन रिपीटेड, यानी कि हर में जो अगर रिपीट नहीं है कोई फंक्शन उसका आपको आंशिक भिन्न करना है। तब कैसे करेंगे, तब आपको देखिए लिखा गया है कि आंशिक भिन्न a अपान एक्स माइनस ए रूप का होता है। तब क्या करेंगे, प्रत्येक बार बार रिपीटेड गुणनखंड x माइनस बी के संगत जो आंशिक भिन्न होगा उसे x माइनस बी और x माइनस बी स्क्वायर x माइनस बी अप टू सो आर के पावर r लिखेंगे, इस तरीके से होगा। अभी ये एग्जैक्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है, इसको देखिए हम बताते हैं किस तरीके से आपको हल करना है। अगर x² पी एक्स प्लस क्यू के रूप का है और जो एक से अधिक बार नहीं आए तब संगत आंशिक भिन्न जो है सी एक्स प्लस डी अपान इसके रूप की होगी, जहां सी और डी दोनों शून्य नहीं हो सकते हैं। और अगर x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू अपान x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू के स्क्वायर का हो के खंड के रूप का जो बार बार है, अथवा यदि खंड इतना है तो उनके संगत आंशिक भिन्न जो लिखेंगे हम लोग c1x प्लस d1 अपान दिस, फिर c2x प्लस d2 अपान दिस प्लस अप टू सो ऑन, इस फॉर्म में लिखेंगे। अब इसको आप समझिएगा, पहले ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, बस केवल यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैंने ले लिया है कि कैसे चीज़ों को हल करना है। पहले समझिए, देखिए यहीं पर मैं समझाने का प्रयास करता हूँ।
अगर भिन्न इस तरीके से है, जैसे 1/(x-1) है और x-2 है, ठीक। अब नीचे जो है फैक्टर के रूप में है और फैक्टर के फॉर्म यानी गुणनखंड के रूप में है, लेकिन दोनों में कोई सेम नहीं है, एक में x-1 है और एक में x-2 है। अब इसको हमें अलग अलग करना है। तो अगर इसमें अलग अलग होगा तो कोई राशि यहाँ पर होगी a अपान में x-1 होगा, फिर प्लस कोई राशि b होगा अपान x-2। आप इस तरीके से मानेंगे। अब इस तरीके से मान करके अब फिर दोनों तरफ इसको हल करेंगे। एक मैं बता दे रहा हूँ। अब देखिए, इसको मैंने मान लिया कि ये जो भिन्न है इसको अगर अलग अलग करेंगे तो इस रूप में होगा। तो अगर इस रूप में है तो 1/(x-1) और फिर x-2 बराबर a का गुणा x-2 में होगा, a x-2 और प्लस b x-1, ठीक। अब देखिए अपान में x-1 और फिर x-2 होगा। अब यहाँ से ये दोनों वैल्यू आपस में कैंसिल होंगी और 1 इक्वल इतना आएगा। अब आपको एक बार x की जगह 1 रखना है, एक बार 2 रखना है। तो एक बार जैसे ही x की जगह 1 रखेंगे b वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो जैसे ही रखेंगे देखिए 1 बराबर ये वाला टर्म 0 है, यहाँ 1 रखेंगे तो ये -a होगा, यानी a की जो वैल्यू है -1 होगी। एक चीज आपको मिल गया। अब एक बार आप फिर से यहाँ पर x बराबर लिख देना है, लिखिए 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर और फिर एक बार x बराबर 2 रखने पर, एक बार x बराबर 2 रखेंगे। तो जैसे ही आप 2 रखेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होगी और 2 में से 1 गया 1 होगा। तब यहाँ पर b बराबर मिलेगा 1। अब आपको a भी पता हो गया, b भी पता हो गया। अब इसके इक्वल में आप लिख सकते हैं b की जगह 1/(x-2) माइनस 1/(x-1). तो ये आपका, अब इसका समाकलन करना आपके लिए काफी आसान हो गया। तो इस तरीके के फलन का आंशिक भिन्न ऐसे आपको करना है। तो उम्मीद है ये चीज अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो यहाँ तक इस चीज को नोट कर लीजिए। अब इसके बाद अगर आपका फलन इस तरीके का हो कि आपका जो कोई पद रिपीट हो रहा है, अगर तो रिपीट वाले फलन को कैसे करेंगे, एक मैं उसका उदाहरण बता देता हूं आपको। जैसे देखिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपका फलन इस रूप का रहता, जैसे मान लीजिए x-1 और x-2 का स्क्वायर रहता, तब आप क्या करते, x-1 आपने अलग मान लिया, b/(x-2) मान लिया। अब इसी के बाद आपको फिर एक और टर्म जोड़ना है, c अपान x-2 का स्क्वायर करना होगा, ठीक। क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो 2 बार करेंगे। अब फिर से वही प्रक्रम आपको करना है। इस बार a, b और c की वैल्यू निकालेंगे और तब जाकर के तीनों को अलग अलग करेंगे, फिर आप एक एक क्वेश्चन को हल कर लेंगे, ठीक है। तो ये हुआ ये दूसरा प्रकार है जिस विधि से आपको हल करना है। तीसरी विधि क्या है कि अगर आपका फलन इस रूप का है, जैसे 1/(x-1) हो गया, x² + 2x + 5 हो गया, इस रूप का है। तो देखिए ये एक घात का है तो आपको यहाँ एक घात वाला ही लिखना है, a/(x-1). फिर इसके बाद अब यहाँ पर आपको 2 घात वाला दिख रहा है, तो 2 घात वाले के लिए 2 चर राशि लिखेंगे। तो अब यहाँ पर लिखेंगे आप bx + c लिखेंगे और अपान में x² + 2x + 5 लिखेंगे। इस तरीके से आपको रखना है। अब फिर दोनों पक्षों में आप x की जगह या तो कोई मान रख लीजिए, या तो आपको जो वैल्यू समझ में आए दोनों साइड रख करके तब आप हल करेंगे, तो आपको उचित वैल्यू a, b और c का मिल जाएगा। आप अपने मन से x का मान 0, 1, 2 इस तरीके से भी रख सकते हैं, जैसे भी आपको सहूलियत हो। मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पर भी बताऊंगा कि देखिए मैं इस विधि से हल कर रहा हूँ। तो ये फंडामेंटल चीजें थी जिससे मैंने बता दिया। अब जो है इसके आगे की चीजें देखते हैं। अगर इसी में ये वाला पद अगर रिपीट होता, ये वाला रिपीट अगर होने लगता, मान लीजिए स्क्वायर रहता, तब हम यहाँ पर फिर लिखते, तब यहाँ पर bc हो गया, फिर लिखते dx + e और बटे में x² + 2x + 5
+5 और इसका फिर से स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, तो ये पूरा प्रक्रिया है जैसे आपको हल करना है। तो उम्मीद है ये अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आई होंगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार अच्छे से इसको नोट भी कर लीजिए। नोट करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप इसको समझ पाएँ कि कैसे चीज़ें हल करनी है। तो अब यहाँ तक की चीज़ों को नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं और एक एक क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए पहला प्रश्न यही है, तो ये तो डायरेक्ट फार्मूले पर ही है। मैं फार्मूला भी एक बार लिखता हूँ। अभी अभी मैंने फार्मूला बताया, इंटीग्रेशन dx अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 1/2a log x माइनस ए अपान एक्स प्लस ए। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये फलन आपका है इंटीग्रेशन dx अपान एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये फलन का इंटीग्रेशन होगा, सॉरी 1/2 इंटू ए की जगह 3 है, 1/2a, फिर log होगा और फिर x माइनस 3 होगा अपान x प्लस 3 होगा। इस तरीके से आप इसको लिख लीजिए 1/6 और ये log x माइनस 3 अपान x प्लस 3 और प्लस c। ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा। तो फार्मूले पर जैसे आपको अगर याद है फार्मूला तो आप ऐसे ही एग्जैक्ट रख सकते हैं। अदरवाइज आप इसको दूसरा मेथड ये है, आंशिक भिन्न से हल करना चाहते हैं तो 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 3 लिखिए और x प्लस 3 लिखिए। फिर इसको दो पार्ट में a अपान एक्स माइनस 3 प्लस b अपान एक्स प्लस 3 इसको लिख करके अब आंशिक भिन्न में हमने तोड़ दिया, इसको अलग अलग करिएगा, तब फिर से आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो मैंने दोनों विधियों को बता दिया, इसको नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी है, तो इसको पहले सही फॉर्म में हम बदलते हैं। तो यहाँ से 6 अगर कॉमन लेंगे तो इंटीग्रेशन dx 1/6, 6 से 4 बार में 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब ये हो गया 1/6 इंटीग्रेशन dx अपान 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक, अब ये फार्मूला आपका ये वाला बन गया, इंटीग्रेशन dx अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1/2a log a माइनस एक्स, ए प्लस एक्स होता है, ए प्लस एक्स अपान ए माइनस एक्स। इस फॉर्म में बनता है आपका। ठीक, तो अब आपको बस केवल वैल्यू रख लेनी है। तो 1/6 इंटू 1/2 इंटू ए की जगह 2 है, 1/2a log a प्लस एक्स यानी 2 प्लस एक्स होगा, तो 2 प्लस एक्स अपान 2 माइनस एक्स प्लस सी। तो फाइनल अगर रिजल्ट देखा जाए तो 1 6 चौका 24 होगा, 1/24 log x प्लस 2 अपान x माइनस 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 माइनस एक्स प्लस सी। क्योंकि ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में है तो वहाँ पर कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं होगा। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। आइए अगला प्रश्न देखा जाए। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, अब इसे हमें आंशिक भिन्न में तोड़ करके अलग अलग चीज़ें करनी है। तो इसको देखिए, पहले मैं एडजस्टमेंट मेथड भी दिखाता हूँ, असम्पशन मेथड जिसको कहते हैं, इस विधि को भी आप सीखिएगा। इसकी एक विधि तो ये है कि आप देखिए 2x प्लस 1 अपान x प्लस 1 और फिर x माइनस 2 है, इसको आप मान लीजिए a अपान, क्योंकि देखिए ये प्रॉपर भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, उचित भिन्न है। ऊपर जो है x का घात कम है, नीचे अधिक है, तो a अपान x प्लस 1 और फिर प्लस b अपान x माइनस 2 हमने मान लिया। अब यहाँ से दिखेगा आपको 2x प्लस 1 बराबर a है और a का गुणा होगा x माइनस 2 में, फिर प्लस प्लस b है तो b का गुणा होगा x प्लस 1 में। अब यहाँ x की जगह एक बार 2 रख लीजिए, तो जैसे ही 2 रखेंगे ये खत्म हो जाएगा, 2 दूना 4 और 1 5 बराबर ये खत्म है, x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर ये खत्म हो गया और 2 1 3, तो 3b हो गया। यहाँ से आपको दिख रहा है
कि b बराबर 5/3 होगा। b की वैल्यू पता होगी। अब एक बार x की जगह -1 रख लेते हैं, तो -2 और +1 यानी -1 बराबर -2 -1 -3 होगा, -3a, और ये 0 हो गया। यहाँ से आपको मिलेगा a बराबर 1/3। अब ये देखिए आपका फ्रैक्शन आसानी से कन्वर्ट हो गया। a की जगह आपका आया है 1/3 यानी 1/3, और फिर x + 1 हो गया। फिर अब b की वैल्यू है 5/3, तो +5/3, और फिर यहाँ है x - 2। अब देखिए आपका यही वाला जो पद था दो पार्ट में टूट गया, और ऐसे दो पार्ट में टूटा कि आप आसानी से समाकलन कर सकते हैं। अब यहाँ dx कर लीजिए और इसका होल dx, तो 1/3 तो बाहर हो जाएगा, और ये हो जाएगा केवल log x + 1, और फिर प्लस 5/3 बाहर होगा, 5/3 और log x - 2। ठीक, तो ये उम्मीद है अब चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। तो यहाँ तक की चीज़ों को नोट कर लीजिए, कहीं पर कोई भी समस्या नहीं होगी। तो इसी तरीके से आपको देखिए हल करना है। इसका एक और मेथड है, उस मेथड से भी यानी +1 और -1 करके करेंगे तब भी होगा, लेकिन आपको वहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेसी होगा, जिसमें आपको सेट करने में जब आप एक अभ्यस्त हो जाएंगे, चीज़ों को समझने लगेंगे कि चीज़ें कहाँ से मूव हो रही हैं, कैसे इसको हमें बदलना है, तब आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे या फिर कर पाएंगे। तो यहाँ तक की चीज़ों को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसमें थोड़ा सा आपको जो पहले मानने वाला है उसको भी ध्यान रखना है। अगर अब यहाँ पर cos x dx है, तो cos x dx आपको पता होना चाहिए कि कब आता है। जब sin x को मैं t मानता हूँ, तो यहाँ जैसे ही मैं sin x को t मानूंगा, देखिए यहाँ पर sin x बराबर t मानेंगे, तो cos x और फिर dx बराबर क्या हो जाएगा, dt। अब यहाँ देखिए इसको अगर चेंज किया जाए तो इंटीग्रेशन cos x dx जो है वो कन्वर्ट हो गया dt में, और अपान 1 - t, और फिर यहाँ पर आपको मिलेगा 2 - t। ठीक, तो ये चीज़ आपको समझने में आया होगा। अब देखिए इसी को फिर हम ब्रेक करेंगे, यानी 1/1 - t है, 1/1 - t, और फिर 2 - t है। इसके बराबर हम मान लेते हैं a/1 - t, और फिर a/1 - t प्लस b/2 - t। ठीक, अब आप इसको आंशिक भिन्न से खुद से हल कर लेंगे, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन अच्छा इसको देख ही लीजिए, फिर आपको चीज़ें कन्वर्ट करके रखनी होती हैं। तो यहाँ मैं लिखूंगा 1, और इधर a में मल्टीप्लाई होगा 2 - t का, प्लस b में मल्टीप्लाई होगा 1 - t का। ठीक, अब यहाँ से अगर t की जगह मैं 2 रखता हूँ, t बराबर 2 रखूंगा, तो ये 0 होगा, 1 बराबर 2 रखेंगे, 2 में से 2 -2 हुआ 1 यानी -1, तो यहाँ -1 टाइम्स b, यानी b की वैल्यू जो आ गया -1। ठीक, एक चीज़ तो क्लियर हो गया। अब क्या रखना है, फिर इसी में t की जगह 1 रख दीजिए, t बराबर 1। तो जैसे ही मैं t की जगह 1 रखूंगा, इसी जगह मैं रख लेता हूँ t बराबर 1, तो 1 रखेंगे तो ये 1 तो है ही, 1 रखेंगे 2 में से 1 गया 1, और यहाँ पर ये 0 हो गया, तो यहाँ पर a की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1। अब यहाँ से आप इसी की फ्रैक्शन को जब लिखेंगे, यानी 1/1 - t प्लस 1/2 - t। अब ये इंटीग्रेट आप यहीं पर कर लीजिए, इंटीग्रेशन dt और इंटीग्रेशन dt। अब ये फाइनल क्या होगा, log 1 - t अपान में -1 हो जाएगा, और यहाँ पर जब करेंगे तो माइनस ही हो जाएगा, और log 2 - t होगा, log 2 - t अपान में -1 होगा, जो कि मैंने पहले ही लिख दिया है। अब t की वैल्यू आप यहाँ से लिख लीजिएगा sin x। तो जैसे ही यहाँ पर sin x लिखेंगे, तो फाइनल रिजल्ट जो बनेगा, देखिए क्या बनेगा, तो ये माइनस है, माइनस log 1 - t यानी 1 - sin x, और फिर माइनस log 2 - t यानी 2 - sin x, ये हो गया, और प्लस c। ठीक, अब ये देखिए माइनस log ये है, माइनस ये है, तो log m × n वाला फार्मूला लगा करके इसको और
सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, कहीं पर कोई भी समस्या नहीं होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है या इसी तरीके का होता है तो वो आपके लिए मैं हिंट कर दूंगा केवल, और आप उसे खुद से हल करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप खुद से प्रयास करेंगे, खुद से हल करने की सोचेंगे, आपके लिए ही फायदा है। आपको कंसेप्ट में मजबूती आएगी, आप उस चीज़ को समझ पाएंगे कि कहाँ से और किस तरीके से किसी वैल्यू को कैसे हमें सब्स्टिट्यूट करना है, क्या मानना है। इस तरह की चीज़ें सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। तो यहाँ तक को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस प्रश्न में भी, इस प्रश्न में आपको फिर वही काम करना है। एक्स स्क्वायर को कुछ समय के लिए मैं टी मान लूंगा। जैसे देखिए 1/(x² + 1 है और फिर x² + 2 है। एक तरह से मैं एक्स स्क्वायर को ही कुछ मान ले रहा हूँ। तो देखिए इसके बाद लिखूंगा मैं ऐसा, लिख एक्स स्क्वायर को अगर मैं टी मान लेता हूँ तो 1/t+1 होगा और फिर t+2 होगा, और इसके बराबर a/t+1 और फिर प्लस b/t+2। अब क्या होगा, अब यहाँ से ये तो 1 हो गया, नीचे का वैल्यू कैंसिल होगा, a हो गया और t+2 होगा प्लस b हुआ और फिर t+1 हुआ। अब जो है t की जगह वैल्यू रखते हैं, तो t की जगह अगर मैं t की जगह -2 रखूंगा तो ये तो 1 ही है, -2 रखेंगे ये 0 हो गया, -1 यहाँ पर होगा -b, यानी कि b की वैल्यू जो आया -1 आ गया। ठीक, ये b की वैल्यू हो गया। अब जो है t की जगह -1 रखेंगे तो 1 इक्वल a होगा और ये वैल्यू 0, यानी a की वैल्यू 1 हो गई। यानी फाइनली ये जो कन्वर्ट होगा तो a की वैल्यू 1, 1/t+1, 1/t+1 है, फिर माइनस है 1/t+2, 1/t+, ठीक। अब आपने t जिसको माना है उसको उसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो मैंने t को माना था 1/x² + 1, फिर -1/x² + 2। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन का फार्मूला लगा लीजिए, यानी इसको मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन dx/x² + 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx होल अपॉन x² + 2 है, तो इसको मैं √2 का स्क्वायर लिख लेता हूँ। अब आप जानते हैं 1/x² + 1 tan इनवर्स x बाई है, तो 1/a की जगह 1 और फिर tan इनवर्स x हो जाएगा, फिर प्लस 1/√2 और फिर tan इनवर्स x/√2। ये फाइनल रिजल्ट आपका होगा, जिसे आपको नोट कर लेना चाहिए। तो देखिए इस तरह से भी आंशिक भिन्न को हल करना होता है कि कभी कभी हम जो केवल कांस्टेंट टर्म है उसी को कुछ मान लेते हैं और उसे उस तरीके से ट्रीट करते हैं कि ताकि ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आसान भाषा में कन्वर्ट हो जाए, जिससे हम आसानी से फलन का समाकलन कर सके। तो यहाँ तक की चीज़ आपको उम्मीद है समझ में आई होगी, कहीं कोई समस्या नहीं होगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, एक बार खुद से भी ट्राई करिएगा करने के लिए। अब देखिए इसमें ऊपर का घात और नीचे का घात बराबर है, तो इसको हम डिवाइड पहले एक बार करेंगे, उसके बाद चीज़ों को फिर हल करेंगे। तो देखिए कैसे करना है। यहाँ पर आपका x³ है, नीचे भी x³ है, तो हम क्या करेंगे, x³ आपका ऊपर हो गया, -3x कर लेते हैं और +3x कर लेते हैं, और +3 है ही, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, x³ - 3x, ये टोटल dx हुआ। अब इसको अलग अलग करेंगे जब, तो देखिए ये वाला पूरा पद अगर अलग होगा तो यहाँ से ये कैंसिल होकर के 1 हो गया, फिर +3x + 3 होल अपॉन, अब यहाँ x अगर कामन मैं लूँगा तो x कामन होगा तो x² - 3, इस तरीके का बनेगा। अब देखिए अब अगर इसको और अच्छे से लिखना है तो इसको मैं 1 तो लिख ही दे रहा हूँ, 3x +
3 और होल अपान अब देखिए ये आपका स्क्वायर वाला टर्म है जिसको कि आप ले सकते हैं x+3 और x+√3 x-√3 फॉर्म में लिख सकते हैं। x हो गया, फिर इसके बाद 3x+3 है और यहाँ x हो गया, और उसके बाद x-√3 और फिर x+√3 ये चीजें हो गई। ठीक, अब क्या करना है, अब तो आप इसे a, b और c के फॉर्म में अलग अलग करके खुद से भी हल कर सकते हैं। जैसे ये 1 हो गया प्लस a/x प्लस b/x-√3 प्लस c/x+√3 इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। या फिर इसको जो है दूसरा तरीका ये है, इसे आप इस रूप में बदल लीजिए, 1 तो अपनी जगह है प्लस 3x, केवल 3x/3 को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो 3x+3 अपान में x है, फिर x² -3 है, x² -3 है। इसको आप क्या करिए a/x लिखिए प्लस bx+c कर लीजिए और होल अपान x² -3 कर लीजिए इस तरीके से। ठीक, जब आप इस फॉर्म में भी हल करेंगे तब आपका ये दोनों पद बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा और यहाँ से आप tan इनवर्स वाला फार्मूला लगा लेंगे और ये log के फार्मूले से हल हो जाएगा। तो मैंने आपको इसको भी हल करने की 2 अच्छी विधियां बता दी हैं। आप किसी भी विधि को अप्लाई कर सकते हैं और हल करके अपने उत्तर को निकाल भी सकते हैं और उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक की चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, कहीं पर भी कोई समस्या नहीं होगी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, इसका एक बार अपने से भी प्रयास करिएगा कि कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को। अब इस तरह के जितने प्रश्न होंगे आप वो खुद से करिएगा, मैं भरसक प्रयास करूंगा कि आपको हिंट दे दिया जाए ताकि कोई भी समस्या ना हो। तो यहाँ तक की चीज़ों को नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको पहले प्रॉपर में चेंज करना होगा। तो चेंज करने का तरीका, आप इसको एक बार भाग कर लीजिए। देखिए अगर यहाँ पर है x³ प्लस x+1 और इसमें अब डिवाइड करेंगे x² -1 से, तो पहले x बार में ले गए तो ये हुआ x³ और फिर यहाँ पर -x होगा। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, घटाएंगे तो यहाँ से ये 2x होगा और फिर +1 होगा। ठीक, तो आपको इस तरीके से, अब देखिए आप जैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं कि जो आपका भागफल है उसे प्लस में लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर 2 में भाग देना है 15, 2 से 15 में, तो 2 सते 14 लिखते हैं आप, और यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 7 लिखते हैं, ये प्लस में रहता है, और यहाँ पर 7 लिखते हैं प्लस में रहता है, और यहाँ पर शेष जो है ऊपर रहता है, बटे में आप 2 लिखते हैं, 2 सते 14 और 1 15/2। तो इसी तरीके से जब यहाँ लिखेंगे आप तो ये शेष फल है और ये भागफल प्लस में है, यानी x प्लस 2x प्लस 1 और अपान में x² -1। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब इसका गुणा यहाँ करके जोड़ के हल करेंगे तो आपको यही चीज़ मिलेगा। तो आपको ऐसे प्रश्नों को इसी तरीके से भाग करके तब आपको हल करना है। अब देखिए ये फलन आपका इस रूप में बन गया, x dx अलग कर लिया हमने, प्लस इंटीग्रेशन dx कितना है 2x + 1, 2x + 1 dx और होल अपान x² -1। ठीक, यहाँ तक की चीजें हो गई। अब क्या करना है आपको, अब फिर इसी को, इस पद को मैं हटा देता हूँ, अगर आप इसे ही चाहें तो केवल पूरा हट गया, यानी 2x + 1 अपान x² -1, इसको आप लिख सकते हैं a अपान x -1 प्लस b अपान x + 1। अब जो है आप इसको खुद से हल करेंगे, ये तो मैंने तरीका सबसे सिंपलेस्ट बता दिया। अब यहाँ ब्रेक करके इसी फलन को 2 पार्ट में ब्रेक कर लीजिएगा, फिर आप फलन को बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं, कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी। अगर आप ध्यान से देखें तो इसी को इस तरीके से भी हल कर सकते हैं और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x dx
और प्लस इसको अलग अलग कर लें अगर, इंटीग्रेशन 2x dx अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर प्लस इंटीग्रेशन dx अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स डी एक्स जो होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, फिर प्लस। अब यहाँ से इसका अवकलन अगर करेंगे तो देखिए इसका अवकलन करेंगे तो ऊपर आएगा, यानी ये log हो जाएगा सीधे, log एक्स स्क्वायर माइनस 1 फिर प्लस। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाले फार्मूले से लिखेंगे तो 1/2a और log एक्स माइनस ए अपान एक्स प्लस ए होगा इस तरीके से। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से बेहतर ढंग से समझ में आया होगा, कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी। तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे की चीज़ों को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर, अब इस प्रश्न में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ एक्स स्क्वायर डी एक्स कब आएगा, जब आप एक्स क्यूब को टी मानेंगे या फिर एक्स क्यूब को कोई कांस्टेंट मानेंगे। अब इस फलन को अगर ध्यान से देखा जाए तो कन्वर्ट करने के लिए आप लिखेंगे पहले एक्स का क्यूब बराबर टी, तो आपको मिलेगा 3x स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी, यानी कि एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या मिलेगा, डी टी अपान 3। तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर और डी एक्स ये क्या हो गया, 1/3 हो गया, और फिर डी टी टोटल के अपान एक्स के पावर 6 है यानी ये टी स्क्वायर होगा, प्लस एक्स क्यूब है यानी टी होगा, और माइनस 2। ठीक, टी स्क्वायर प्लस टी और माइनस 2। अब ये आपका जो है 2 घात का समीकरण बन गया। अब इसको, अब आपको हल करने के लिए आपके पास कई तरीके हैं, 1/t²। अब इसको जो है आपको वर्ग बनाना होगा, वर्ग बना करके तब आप हल कर पाएंगे। तो देखिए वर्ग बनाने की विधि में भी यहाँ सिखा देता हूँ आपको। ये 1/3 हो गया, इंटीग्रेशन dt हो गया। अब देखिए a² हो गया प्लस 2 इंटू 1/2 इंटू टी, 2ab यानी 1/4 में जोड़ देता हूँ और 1/4 में घटा देता हूँ, यहाँ से 1/4 मैंने घटा दिया। ठीक, और फिर -2 था वो लिख दिया। इस तरह चीज़ों को आप सीख लीजिए कैसे कर रहे हैं। a² प्लस b² प्लस 2ab यानी कि ये बन कितना गया, dt अपान, ये बन गया t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक की चीज। अब माइनस 4 दूना 8 1 9, तो -9/4 हो गया। ठीक, अब देखिए ये a² बनेगा, ये बनेगा x² माइनस a²। तो इसे मैं थोड़ा सा और स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहूँ तो लिख दूँ, तो ये बनेगा dt और होल अपान t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये x² माइनस a² वाले फार्मूले से log के फॉर्म में हम चेंज करेंगे, तो देखिए बनेगा क्या, 1/3 इंटू x² माइनस a² है तो 1/2 इंटू a, यहाँ पर a की वैल्यू 3/2 है, 1/2a log x माइनस a, यानी x की जगह t प्लस 1/2, x माइनस a की जगह -3/2 होल अपान x प्लस a यानी t प्लस 1/2 प्लस 3/2, ये इतनी वैल्यू हो गई। अब आपको यहाँ फिर t की जगह x³ रख लेना है जो आपने माना हुआ था शुरू में ही। तो अब जो है वैल्यू देखेंगे अगर, तो ये 1/9 होगा और log होगा, फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे t है और -1/2 बचेगा, -1 होगा, -3/2 में से 1/2 -2/2 यानी -1, तो t की जगह आप रखेंगे x³ और फिर -1 अपान में यहाँ पर देखेंगे तो ये 2 बच जाएगा, तो ये हो गया x³ और प्लस 3 और 1 4/2 यानी 2 होगा। तो ये फाइनल आपका रिजल्ट होगा जिसे आपको ज्ञात करना था। तो उम्मीद है ये टेक्निक और ये तरीका आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी। तो इसी तरीके से आपकी बुक में और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जिसको कि खुद से आप हल करने का भी प्रयास करिएगा। और इस लेक्चर से या इस क्लास से बस आपको ये सीखना है कि आंशिक भिन्नों को हल करने की विधि क्या है, हल करने का तरीका क्या है, कैसे प्रश्नों को हल किया जाता है। तो इसे नोट कर लीजिए। 1-2 प्रश्न और आज के लेक्चर में हम लोग देख लेते हैं, और अगर इस तरीके का प्रश्न रहेगा तो मैं केवल हिंट कर दूंगा, आप खुद से भी इसे हल करने का प्रयास कर सकते हैं। तो यहाँ तक की चीज़ें नोट कर लीजिए।
अब देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना है, e के पावर x को अगर t मान लेते हैं, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा e के पावर x को t मानेंगे तो e के पावर x dx बराबर हो जाएगा dt, यानी इंटीग्रेशन e के पावर x dx जो है ये बन गया dt और होल अपान 1 प्लस टी और फिर 2 प्लस टी। अब इसे आप 1 अपान 1 प्लस टी और फिर 2 प्लस टी, इसे आप अलग अलग a अपान 1 प्लस टी और फिर प्लस b अपान टी प्लस 2, इसे लिख करके अब a और b का मान अपने आप से ज्ञात कर लीजिए और फिर इसका समाकलन आप खुद से कर सकते हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखा जाए अगर, अब देखिए यहाँ पर है, इस प्रश्न को कैसे आप हल करेंगे, इसको हल करने की विधि देखिए क्या है। अब यहाँ पर अब मैं इसको ऐसे हल करता हूँ, 1 अपान यक्स है और यहाँ यक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ मैं प्लस एक्स लिख सकता हूँ और माइनस एक्स लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको अलग अलग करूँगा तो 1 प्लस एक्स ये हो गया अपान यक्स है और 1 प्लस एक्स का स्क्वायर है, फिर माइनस एक्स है और होल अपान यक्स है और यक्स प्लस 1 का स्क्वायर है। अब देखिए ये वैल्यू तो यहाँ से कैंसिल हो गई, 1 अपान एक्स होगा और फिर 1 प्लस एक्स होगा, इसके बाद माइनस होगा 1 अपान यक्स प्लस 1 का स्क्वायर होगा। अब हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ भी dx ये भी dx होगा। अब देखिए ये वाला पद इसको आपको फिर आंशिक भिन्न से तोड़ना होगा, यानी 1 अपान यक्स और 1 प्लस एक्स बराबर a अपान एक्स प्लस b अपान 1 प्लस एक्स। ठीक, इसे अब आप आंशिक भिन्न से तोड़ लेंगे। इसके बाद अब यहाँ पर इसको तो आप केवल x प्लस 1 को t मानेंगे तो dx बराबर dt हो जाएगा, तो ये लाग का फार्मूला बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 1/t² का फंक्शन बना, तो 1/t² का समाकलन करेंगे, 1/t² अगर है तो -1/t आएगा, -1/t आएगा। तो इसको तो आप खुद से भी अब कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरीके का मैंने यहाँ आपको हिंट भी दे दिया, इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक भी कर सकते हैं और खुद से हल भी कर सकते हैं। तो इस तरह इसको हल कर लीजिएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न कैसा है। अब देखिए सभी नॉर्मल प्रश्न ही होंगे आपके इसमें में भी आपका उसी तरीके का प्रश्न है, यक्स है तो -1 और +1 में कर लूँ तो एक तो कैंसिल हो जाएगा और एक बचेगा, या फिर आपको जो मैंने बेसिक तरीका बताया उस तरीके से भी आप इसको हल कर लेंगे, इसको खुद से कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए कैसे, आपको बेसिक तरीका हल करने का ये है कि यक्स अपान यक्स माइनस 1 का स्क्वायर है और फिर यक्स प्लस 2 है। अब आपको बेसिक तरीके से जो हल करना है उसमें क्या करना है कि आप ये जानते हैं कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, a अपान जो नॉन रिपीटेड है उसको पहले लिख लिया x प्लस 2 प्लस b अपान x माइनस 1 प्लस c अपान x माइनस 1 का, क्योंकि जो रिपीटेड रहता है उसके साथ में हम अगर लीनियर फॉर्म है तो लीनियर फॉर्म में जो है आपका केवल ऊपर कांस्टेंट टर्म रहेगा। अगर स्क्वायर टर्म रहता यानी द्विघात समीकरण नीचे रहता तब ऊपर bx प्लस सी करते और 2 कांस्टेंट आता वहां पर। तो यहाँ पर नोट कर लीजिए, इसको खुद से भी आप इसको अब हल कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को, इसमें तो x प्लस 1 और x प्लस 1 का स्क्वायर खुद कैंसिल होगा। तो देखिए या तो ये टाइपिंग एरर होगा या फिर क्वेश्चन ही अगर ऐसा है तो ये आपका ये वाला टर्म इससे तो कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा केवल dx अपान x प्लस 1 होगा और x माइनस 2 होगा, यानी 1 अपान x प्लस 1 और फिर x माइनस 2 बराबर a अपान x प्लस 1 और फिर प्लस b अपान x माइनस 2। तो ये चीज़ आपका होगा। ठीक, तो इस चीज़ को भी अब आप अपने से खुद से भी हल कर सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया है, यहाँ तक की चीज़ों को आप नोट कर लीजिए। फिर अगला प्रश्न अगर देखा जाए, ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और यहाँ पर भी है। तो इसको देखिए आप हल करने का तरीका अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में बता दूं
तो यहाँ पर अगर x -1 और फिर +1 से भी करेंगे तब भी होगा, लेकिन आप डायरेक्ट इसको ब्रेक कर लीजिए। देखिए इसमें आप करिएगा x अपान x² +1 है और फिर x -1 है। इसमें मैं a अपान x -1 लिख देता हूँ, फिर कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। फिर अब देखिए ये द्विघात समीकरण है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा bx + c होल अपान x² +1। अब दोनों साइड जब हल करेंगे तो इधर x होगा और यहाँ पर a और x² +1 होगा और फिर प्लस x -1 और इसमें गुणा होगा bx + c का। ठीक, यहाँ तक की चीज समझ में आई। अब x की वैल्यू रखिए। x बराबर अगर मैं 1 रखता हूँ तो इधर 1 होगा, x बराबर 1 तो 1 हो गया इधर, और यहाँ 1 और 1 2a होगा, 2a होगा, बाकी ये तो 0 हो गया। इसका मतलब ये है कि a बराबर 1/2 आएगा, a बराबर 1/2 आएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर अगर x की जगह मैं 0 रख लेता हूँ तो ये 0 होगा, अपने मन से आप रख सकते हैं 0, तो 0 हुआ। यहाँ पर केवल a बचेगा और यहाँ 0 रख दिया तो मैंने -1 बचेगा, तो -c केवल होगा, तो -c, यानी a बराबर c होगा, a बराबर c बराबर 1/2। तो a और c की वैल्यू आपको पता हो गया। अब आपको b चाहिए, तो आप 1 भी रख चुके हैं, 0 भी रख चुके हैं, तो अगर आप चाहें तो -1 रख करके देख सकते हैं। तो देखिए x बराबर -1 रख लेते हैं, -1 रखेंगे तो ये मिलेगा -1 बराबर -1 का स्क्वायर +1 होगा तो 2a होगा, 2 × a, फिर -1 -1 -2 हो गया, और फिर bx + c है, तो यानी b और x की जगह मैंने -1 रखा है तो -b होगा, और फिर प्लस c की जगह अगर 1/2 रखना है तो 1/2 रख लीजिए। अब इसको अगर आप यहाँ से हल कर लेते हैं तो ये -1 बराबर देखिए 2 × a की जगह 1/2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस ये 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 भी होगा, तो +2 भी हो गया, और फिर -1 यहाँ पर आएगा, -1, तो ये 1 और 1 से कैंसिल हो गया, और b बराबर जो आएगा -1/2। तो मैंने देखिए a, b और c तीनों की वैल्यू आपके लिए हल कर दिया है। अब आप केवल अलग अलग करके समाकलन आपको कर लेना है। इससे अब उम्मीद है कि अच्छे तरीके से हल खुद से कर सकते हैं। देखिए a की वैल्यू 1/2 है, तो ये बनेगा 1/2 और x -1। ठीक, इसके बाद bx + c, तो b की वैल्यू -1/2 है और c की वैल्यू 1/2 है, तो अगर मैं 1/2 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ से प्लस, अगर मैं 1/2 लिखता हूँ तो b की वैल्यू माइनस में था तो -x होगा, +1 होगा, होल अपान x² +1, ये वैल्यू होगा। अब इसको आप फिर अलग अलग करके एक नीचे वाला टर्म बनेगा जिसको आप लाग में चेंज करेंगे, 1/2 x -1, इसे मैं यहाँ से सेपरेट कर देता हूँ, और माइनस, अब यहाँ से देखिए अलग करेंगे तो 1/2 और यहाँ से x अपान x² +1 और फिर प्लस 1/2 और 1 अपान x² +1। ठीक, तो अब यहाँ से तो आप इसको लाग वाले फॉर्म से खुद से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर 2 का ऊपर गुणा और 2 का नीचे कर लीजिएगा। अब जो है ये लॉग से सीधे कन्वर्ट हो गया, यानी 1/2 लॉग x -1 होगा पहला पद, फिर ये जो बनेगा -1/4 लॉग और x² +1 होगा। अब इसके बाद प्लस 1/2 होगा, और ये tan इनवर्स x/a है, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ tan इनवर्स x। ये आपका फार्मूला से बन करके क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो उम्मीद है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे कहीं कोई समस्या नहीं होगा। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। ये कहाँ चला गया? तो ये रहा। इसी तरह से ये अगला प्रश्न है, इसको भी आप लीनियर फॉर्म में है, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसे कन्वर्ट खुद से कर सकते हैं। जैसे देखिए इसे कन्वर्ट करना है तो x
होल अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री है तो इसे ए अपान एक्स माइनस वन, बी अपान एक्स माइनस टू, सी अपान एक्स माइनस थ्री, इस तरीके से आप कन्वर्ट करके इसको खुद भी हल कर सकते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर अगला प्रश्न अगर देखा जाए ये रहा, तो इसमें क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर को पहले टी मान लीजिए, फिर इसको सेपरेट कर लीजिए। देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस वन है, एक्स स्क्वायर प्लस टू है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री है, एक्स स्क्वायर प्लस फोर है। तो अब क्या करिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर को मान लीजिए टी, एक्स स्क्वायर को कुछ समय के लिए टी मानेंगे तो ये बनेगा टी प्लस वन, फिर टी प्लस टू, होल अपान टी प्लस थ्री, और फिर टी प्लस फोर। ठीक, तो देखिए जितना पावर ऊपर है उतना ही नीचे भी है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आप क्या करिए, यहाँ पर टी भले मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहाँ पर होगा टी स्क्वायर प्लस टू टी और वन प्लस थ्री टी प्लस टू, ये होगा। और नीचे भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो टी स्क्वायर चार तीन 70 और प्लस 12, ये हो गया। अब फिर यहाँ से इसको डिवाइड करके फिर इसको फैक्टर करके आप आसानी से कर लेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं होगा। अब जब यहाँ से आप इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए टी स्क्वायर प्लस थ्री टी प्लस टू, अब यहाँ डिवाइड करेंगे टी स्क्वायर प्लस 70 प्लस 12, तो वन टाइम्स जाएगा तो ये बनेगा टी स्क्वायर प्लस 70 प्लस 12, ये खत्म होगा। और यहाँ पर माइनस फोर टी और फिर माइनस 12 में से दो गया 10। तो देखिए बना क्या, इसी को हम लिख रहे हैं यहाँ पर वन, फिर वन प्लस वन हो गया, फिर माइनस 4t माइनस 10 अपान टी स्क्वायर यानी टी प्लस थ्री और टी प्लस फोर, इसको मैं लिख दे रहा हूँ टी प्लस थ्री और फिर टी प्लस फोर। अब आप इसका आंशिक भिन्न खुद से भी कर सकते हैं, ए और बी मान करके। मैं इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ, वन तो अपनी जगह है, वन से आप खुद से हल कर लेंगे। माइनस यहाँ मैं कॉमन लेकर के बाहर कर लेता हूँ, माइनस कॉमन करूँगा बाहर तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 4t प्लस 10 अपान टी प्लस थ्री है और फिर टी प्लस फोर है, इसी को आप ए अपान टी प्लस थ्री मान लीजिएगा और फिर बी अपान टी प्लस फोर मान लीजिएगा। ठीक, अब आपके पास बिल्कुल आसान रास्ता हो गया कि अब आराम से आप पार्शियल फ्रैक्शन या आंशिक भिन्न कर लेंगे और फिर टी की जगह एक्स स्क्वायर रखेंगे, फिर जाकर के आपका हल हो जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। तो उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, इसको भी आप नोट कर लीजिए। इसी तरह का ये भी प्रश्न है, आप एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे तो 2x dx जो है dt में बदल जाएगा। कहीं कहीं पर बिना माने ही कर लेना है, कहीं कहीं पर थोड़ा सा ध्यान आपको देखना है कि जैसे ही आप एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे तो 2x dx बराबर dt होगा, तो 2x यहाँ भी है और dx है तो ये पूरा dt हो गया, और अपान में t प्लस वन और फिर t प्लस थ्री हो गया। अब इसको आप पहले पार्शियल फ्रैक्शन में करेंगे, t प्लस वन और फिर t प्लस थ्री है तो a अपान t प्लस वन करेंगे प्लस b अपान t प्लस थ्री करेंगे। अब तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना बताना नहीं है, आप खुद से भी कर लेंगे। तो यहाँ तक उम्मीद है चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अब एक दो क्वेश्चन और होगा, उम्मीद है ये भी प्रश्न आप खुद से कर लेंगे। एक्स स्क्वायर है प्लस वन माइनस वन करके भी करना चाहें या फिर आप एक्स स्क्वायर को टी मान करके ही कर सकते हैं, मैं हिंट कर दे रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए भी। इस प्रश्न में आपको ये ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर को अगर टी मानेंगे तो टी अपान टी प्लस वन और फिर टी प्लस फोर है। अब यहाँ से आप लिख लीजिए ए अपान टी प्लस वन और फिर प्लस बी अपान टी प्लस वन। अब जल्दी से कर लीजिए ये टी होगा, टी इक्वल ए होगा और टी प्लस वन होगा और फिर बी टी प्लस यहाँ पर फोर एक कर लीजिए, ए अपान टी प्लस वन ये फोर होगा, बी अपान टी प्लस फोर है तो ये फोर होगा और टी प्लस वन होगा। अब यहाँ पर एक बार वन वैल्यू रखिए माइनस वन, तो माइनस वन इक्वल माइनस वन रखेंगे तो थ्री ए होगा और ये जीरो हो गया, यानी ए की वैल्यू माइनस वन बाई थ्री हो गया। अब एक बार टी की जगह जीरो रखना है, जीरो रख लीजिए,
तो जैसे ही टी की जगह 0 रखेंगे 0 बराबर 4a होगा और फिर प्लस b होगा, यानी कि b बराबर -4 इंटू ए की जगह 1/3 है, ए की जगह -1/3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3 होगा, यानी 4/3। तो ए और बी की वैल्यू भी हमने निकाल दिया। ए की वैल्यू आपको मिल रहा है -1/3 और टी +1 हो गया, फिर प्लस बी की जगह 4/3 करना है, 4/3 और टी +4। ठीक, अब आप टी की जगह जो है x² रख करके अब इसका समाकलन आप खुद से कर लेंगे, जो कि tan इनवर्स के फॉर्म में आएगा। तो उम्मीद है ये चीज़ भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो इस तरीके से जहाँ तक हमें लगता है कि मैंने इस चैप्टर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल भी कराया है और एक एक कंसेप्ट को बारीकी से हल कराने का भी प्रयास किया है। इसमें x⁻n+1 को आप t मान लेंगे, फिर उसके बाद आपका खुद हल हो जाएगा सवाल। x⁻n+1 को आप t मानेंगे तो dx बराबर कुछ फॉर्म में आएगा, जिसे आप खुद हल कर सकते हैं। ये भी है x² + x+1 है। इसमें आप देखिए ये 2 घात का है, ये 1 घात का है, आप इसे पार्शियल फ्रैक्शन से ही हल कर लेंगे, ये भी हल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि cos sin³ है प्लस cos³ है, तो एक कोष्ठक में आप इसको लिखेंगे a + b, एक कोष्ठक में a³ + b³ के फार्मूले से एक कोष्ठक में a + b, दूसरे में a² + b² + ab होगा, फिर वहां से आप पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तो इस चीज को समझ पा रहे होंगे उम्मीद है। तो इसको आप खुद से भी कर लीजिएगा। अब समयाभाव के कारण मैं खुद नहीं कर पा रहा हूँ, अन्यथा मैं इसको ही आपको करा देता। ये क्वेश्चन भी आप अपने से खुद से ही कर लेंगे। यहाँ पर देखिए x³ है, x² है, x+1 है, तो इसको आप जो है फैक्टर फॉर्म में करेंगे, गुणनखंड भी हो जाएगा, फिर आप उसको कर लेंगे आंशिक भिन्न में बदल करके। e⁻x-2 है। अब यहाँ पर e⁻x वाले टर्म को, e⁻x वाले पद को आप लेकर के हल कर लेंगे। ऐसा प्रश्न मैंने पिछले भी चैप्टर में कराया हुआ है। तो इस तरीके से आप लगभग समाप्ति की ओर आ गए हैं। ये भी प्रश्न आप आसानी से कर लेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने देखा। इसमें एक क्वेश्चन अभी आपका जो जिस टाइप का है थोड़ा सा टिपिकल है, मैं उसको फिर से एक बार प्रयास करता हूँ कि शायद वो हल हो जाए अभी अभी, अन्यथा मैं उसे नेक्स्ट लेक्चर में हल कराने का प्रयास करूंगा। बाकी सभी क्वेश्चन मेरे संज्ञान से तो अच्छे हैं, आप खुद से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए आपको ध्यान क्या रखना है, नीचे अगर a³ + b³ का मैं फार्मूला लगाऊंगा तो sin x अपान होगा क्या, sin x + cos x, और फिर sin² x a² + b² प्लस sin x cos x, ये बनेगा। अब अगर मैं इसको 1 कर लेता हूं, यानी sin x होल अपान sin x + cos x, ये बनेगा, और फिर यहाँ पर 1 प्लस sin x और फिर cos x होगा। ये चीज़ आपको दिख रहा है। अब अगर यहाँ मैं प्लस cos x कर दूं और माइनस cos x कर दूं, तो प्लस cos x वाला तो अलग हो जाएगा और माइनस cos x वाला जो रहेगा तो इसके साथ अगर आएगा, फिर sin x को आपको t मान करके हल करना होगा। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा। तो उम्मीद है आप बाकी सभी प्रश्नों को खुद से भी हल कर लिए होंगे और करने का प्रयास करिएगा। चैप्टर में जो भी और बाकी प्रश्न है, जैसे 2-3 और प्रश्न थे जिसे मैंने हल करा दिया है, तो उम्मीद है आप बाकी क्वेश्चन खुद से भी करेंगे। बुक में आपके बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न भी हैं, तो जितने मैंने कंसेप्ट बताए हैं उस कंसेप्ट से शायद ही बाहर कोई क्वेश्चन हो। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर भी अच्छा समझ में आया होगा, कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी। अगर कहीं पर कोई समस्या होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिएगा, और आप खुद से बुक से जितने भी प्रश्न हैं हल करने का प्रयास करिए, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं हल करने का प्रयास करेंगे तब तक केवल मेरे हल करा देने से या फिर मेरे सवाल लगा लेने से आपका बहुत अधिक लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि आपका लाभ तभी होगा जब आपसे खुद से करेंगे, खुद से हल करने का प्रयास करेंगे। तो आज का आपका हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हमेशा की तरह आपका जय हिंद।